हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब मंगल। ठीक। अब देखिए पार्ट 7 में अपन ने क्वेश्चन दिया था। पार्ट 7 में अपन ने क्वेश्चन दिया था, एक विद्युत मोटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। ठीक है, अब पार्ट पढ़ेंगे अपन 8। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 8। ठीक है, 8वां पार्ट पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा का। कौन सा? 8। क्या ज्ञात करा रहा है इसमें आपको? इसमें आपको ज्ञात करवा रहा है शक्ति। क्या ज्ञात कर रहा है? शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे V तुम्हारी को कितना दे रखा है? V दे रखा है यहाँ पे आपको 220, तो P की जगह ऐसे कैसे P V दे रखा है 220 इनटू I कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो क्या करो, इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से और नीचे क्या लगा दो? एक 0। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 22 पंजे 110। 110 सही है क्या तुम्हारा? अभी गलत है 110, इसमें वाट और लगाना पड़ेगा क्योंकि मात्रा तो लगाना पड़ेगा ना P। तुम्हारी P कितनी आ गई? 110 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 8वां पार्ट चल रहा है अपना। क्वेश्चन आएगा वो करवा देते हैं पहले। ठीक है, एक तो मैंने तुम्हारे को करवा दिया था। कौन सा क्वेश्चन? जिसमें प्रतिरोध पूछ रहा था। ठीक है, अब वो एक और क्वेश्चन है जिसमें शक्ति पूछ रहा था। वो 2 क्वेश्चन थे एक में, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी तुम्हारे को बताया था। किसी बल्ब को, यहां पर विद्युत मोटर थी, ध्यान रखना, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर, बिल्कुल एक का एक क्वेश्चन था। ठीक है, 0.5 एम्पीयर। चलो देख लेते इसको। यहां पर तुम्हारे को V बराबर दे रखा है, यानी गिवन क्या क्या दिया है? एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से, V बराबर 220 वोल्ट दे रखा है, के स्रोत से जोड़ने पर I दे रखा है तुम्हारे को 0.5 एम्पीयर। इसमें ज्ञात करा रहे तो R प्रतिरोध। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है तुम्हारे? एक तो प्रतिरोध, प्रतिरोध मींस R। ठीक है, और एक ज्ञात करवा रहा है इसमें आपको विद्युत बल्ब का प्रतिरोध शक्ति। एक शक्ति ज्ञात कर रहा है तुम्हारे P। 2% पूछ रहा है इसमें आपको। एक तो P पूछ रहा है और एक R पूछ रहा है। निकाल लो, टेंशन नहीं है। R निकालो। R बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। R निकाल लो तो V बटा I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा I। बिल्कुल सिंपल है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R का सूत्र लगाओ, पहले प्रतिरोध निकालो। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। V कितना है? 220। I कितना है? 0.5। ये लो, इसको हटा दो यहाँ से। कितना आ गया? 5 का भाग दे लो इसमें, 5 का लिया, 0 लगा दिया। 520, 2 बच गए 500, 440। कितना आया तुम्हारा?
440 ओम आ गया। R बराबर कितना है 440 ओम। ये तुम्हारा क्या आ गया प्रतिरोध आ गया। और क्या क्या करा है इसमें शक्ति। शक्ति P बराबर क्या होता है अभी P बराबर बताया तुम्हारे को क्या होता है P बराबर होता है VI। क्या होता है P बराबर होता है VI। P बराबर होता है VI। V कितना निकाल लिया आपने V कितना निकाला V कितना है 220 है 220 रख दो। I कितना है 0.5 है ठीक है। इस पॉइंट पर हटा दो 0 लगा दो नीचे ठीक है। 0 से 0 कैंसिल 5 बचे 110 कितना आ गया तुम्हारा 110 वाट। अब तुम बोलोगे हम तो इस सूत्र से नहीं करेंगे। आप हमारे लिए फाइनल सूत्र बताए थे क्या। एक सूत्र देखो फाइनल क्या बताया था मैंने तुम्हारे को P बराबर V स्क्वायर बटे में R। ये बताया था मैंने फाइनल सूत्र तुम्हारे को जब विद्युत शक्ति करवाया था मैं तुम्हारे को फाइनल सूत्र यही था ना। चलो ठीक है इससे भी देख लेते हैं तुम्हारे मन के सामने ठीक है। तुम बोलोगे ना तो ये सूत्र लगाएंगे विद्युत शक्ति का लगा दो क्या दिक्कत है। अब लगाओगे तो लगा दो क्या दिक्कत है। तो P बराबर ऐसे कैसे V कितना दे रखा है तुम्हारे को 220 दे रखा है तो 220 को दो बार लिख लो स्क्वायर है तो 220 ठीक है जी। R कितना दे रखा है यहाँ पे 440 वाट 440 वाट। फिर तुम्हारे को R से ज्ञात करना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना 0 से 0 कैंसिल ठीक है जी। 22 का भाड़ा बोलो बाई 1 बाई 44 ठीक है। 2 का भाग दो 220 में वही P बराबर कितना आ रहा है 2 एकम 2 2 एकम 2 0 110 वाट आ रहा है। वो भी ऐसे भी तो बात सही है। बात सही है नहीं है। चाहिए वाला सूत्र लगाओ और P बराबर VI ये वाला सूत्र आप तो आए 110 वोल्ट। और देखो एक और बताया था मैं तुम्हारे को P बराबर होता है I स्क्वायर R। ये बताया था मैंने P बराबर होता है I स्क्वायर R। अब यहां से तुम्हारे को I निकालनी पड़ेगी। R तो तुम्हारे को दे रखा है और I नहीं देख रहा। P बराबर होता है I स्क्वायर है हाँ स्क्वायर है बिल्कुल स्क्वायर है I स्क्वायर R। तो I कैसे निकालोगे I यहां से निकालो उनके नियम से। V बराबर क्या होता है I R। तो I बराबर क्या हो जाएगा R नीचे V ऊपर ठीक है। तो V कितना है 220 R कितना है R अभी निकला है 440 ठीक है 440 ठीक है। स्क्वायर इसका सॉरी I का स्क्वायर I निकाल रहे हैं ठीक है। इधर देखो यहां से P बराबर देखो I कितना I सॉरी I निकालो पहले इससे I निकालो पहले। तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। V कितना है तुम्हारा 220 ठीक है। R कितना है 440 कितना आ गया 1/2। I कितना आ गया तुम्हारी 1/2। तो I की जगह क्या लिख दो 1/2 का क्या लिख दो स्क्वायर ठीक है। R कितना है तुम्हारा 440 लिख दिया। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 इनटू 440 कर लो। 4 को जब काटोगे तो इससे 110 वो याद है P बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा 110 वाट। कैसे ही कर लो क्वेश्चन को आंसर वही आएगा ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सूत्र याद रखना जो मान दिया है ना आपको वो ही रखो। अरे इसमें डायरेक्ट कर दो ना P बराबर होता है VI। तो V दे रखा है तुम्हारे को I दे रखा है क्यों पढ़ते हो उस लफ्ज में ठीक है। यदि पढ़ना ही चाहते हो तो फिर तुम्हारे को पूरा आना चाहिए सॉल्यूशन ठीक है। आज देखिए एक और क्वेश्चन करिए 100 वाट के दो बल्ब। क्वेश्चन है 100 वाट के दो बल्ब कितने हैं 2 बल्ब है इसमें 100 वाट के 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे शायद। 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं 8 घंटे
जलते हैं या चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जलते हैं तो 1 महीने में, 1 महीने में कितनी यूनिट, 1 महीने में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी। बस खपत का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, विद्युत ऊर्जा खपत वाला सूत्र लगेगा। लगा दो, खपत वाला सूत्र लगाओगे। क्या क्या दिया गया आपको, देखो गिवन आपको P दे दिया, P कितना 100 वाट, ठीक है। कितने बल्ब इसमें, 2 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है। T दे दिया तुम्हारे को 8 घंटे, ठीक है। बस तो चलो क्या दिक्कत है, खपत ज्ञात करनी है तो खपत का सूत्र लगा दो। खपत बराबर क्या होता है, शक्ति इंटू में समय बटे में आधा। लगा दिए, करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी। कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी, कितने आंसर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, अरे खपत निकालो गुरुदेव। देखो शक्ति कितनी दे रखी तुम्हारे को, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हारे को कि कई बच्चे तो 100 ही रख दिए होंगे। 100 नहीं, यहाँ पर 2 बल्ब हैं और 1 वाट, देखो 100 वाट के 2 बल्ब हैं तो 200 वाट हो गए यहाँ पे, एक बल्ब थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वाट यानी शक्ति की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, 200। 2 वाट है तो 100 को गुणा कर दो 2 से। 3 वाट, 3 बल्ब है तो 300 से, 4 बल्ब है तो 100 को 4 से गुणा कर दो 400 से। जितने भी दे रखे हैं आपको उससे गुणा कर रखें। यदि क्वेश्चन ये बोलता 100 वाट, यदि बल्ब नहीं देता यहाँ पे तुम्हारा 100 वाट का बल्ब, ये ऐसे ही देता 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन, तो फिर आपको 100 ही रखना था। लेकिन यहाँ पर तो संख्या दे दिया, 2 बल्ब हैं, बस 100 वाट एक बल्ब में है तो दूसरे वाट में, दूसरे बल्ब में भी 100, तो कितने हो गए 200। तो P की जगह कितना रखना पड़ेगा तुम्हारे पास 200, ठीक है। आगे समय कितना है 8 घंटे, ये लो 8, ठीक है। कितना आ गया बटे में 1000, ये लो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, कर दिया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया तुम्हारा 8 बटे 5, भाग दे दो 5 एकम 5, ठीक है। कितने बच गए, 3 बच गए, 3 में भाग में जा रहा है, पॉइंट लगा दो 0, 1.6 यूनिट। खपत कितनी आ गई, एक दिन की आई है खपत, खपत बराबर आ गई तुम्हारी 1.6 यूनिट। यूनिट तो बोलते हैं इसको, या यूनिट बोलते हैं ना, हाँ। खपत बराबर आ गई आपकी 1.6 यूनिट। ये एक दिन की खपत है, ठीक है। लेकिन अपन को तो 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च होगा, चूंकि एक महीने की कुल खपत, ये क्या आता है ना अपन को, ठीक है। अब 1 महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए, 30 दिन होते हैं। सामान्य 30 मानते हैं, 31 भी होते हैं, लेकिन अपन तो यहाँ को जिक्र नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 30 × 1.6 कितना हो गया, पॉइंट पर लगा दो, 0 लगा दो, 0 से 0 16 3 48, कितने आ गए तुम्हारी 1 महीने की भैया 48 यूनिट आएंगी। कितनी आएंगी 48 यूनिट, ठीक है। ये हो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, देखिए आप ऐसे क्वेश्चन बहुत है तुम्हारे बुक में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट टॉपिक है अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की नेक्स्ट टॉपिक अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो प्रकार के नियमों से ज्ञात की जाती है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है दो प्रकार के नियमों से, कितने प्रकार के? दो प्रकार के नियमों से इनकी दिशा ज्ञात करते हैं। पहला है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम, दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम। ठीक है जी। दूसरा है दक्षिणावर्त पेच का नियम, अंगूठे का नियम है दक्षिणावर्त पेच का नियम, दक्षिणावर्त पेच का नियम। ठीक है, ये दो नियमों से अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। अब पहला लिखो दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम। ठीक है, इसको रखो। देखिए, यदि किसी धारावाही चालक तार को, इसलिए तो यदि किसी, पहले लिख देता हूं बाद में समझाएंगे। ठीक, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में, बिल्कुल सही, अंगूठा धारा की दिशा में तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अंगूठा तो धारा की दिशा में तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। बस ये नियम है तुम्हारा। अब समझिए इस नियम को क्या है तुम्हारा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ये मैंने को चालक तार ले लिया, इसका नाम क्या है? चालक तार, धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार। यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से, कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से, देखिए ये मान लो मैं चालक तार ले लिया। ठीक है जी, अब देखिए ये चालक तार ले लिया मैंने, ये यदि किसी धारावाही चालक, इसमें धारा बह रही है, धारा का मतलब क्या बह रही है? इसमें आई बह रही है, क्या बह रही है? आई। ठीक है, आई बह रही है इसमें। ठीक है, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो भाई इसको। अभी इसको तुम देखो, इसमें अंदर आप नहीं जा सकते, हम इसको कल्पना कर सकते। देखो दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा तो धारा की दिशा में नीचे की ओर रहे, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, देखिए ये लो मैंने ये पकड़ लिया इसे। ठीक है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ लिया मैंने। वही बात है, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ है तुम्हारा? नीचे की तरफ है। देखो ये तो मुड़ी हुई अंगुलियां हो गई ऐसे। ठीक है, और जो तुम्हारा अंगूठा है, अंगूठा कहाँ बता रहा है? धारा की। देखो इसमें देखो ये मुड़ी हुई अंगुलियां तो होती हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां लेने में बोला है, और अंगूठा किस में है? धारा की दिशा में। देखिए
अंगूठा धारा की दिशा में तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को बताती है, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम। बात समझ में आ गई? देखिए यदि किसी का ये कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्कर है, आपको मानना है, ठीक है, समझिए। यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से, ये कौन सा? राइट हैंड, ठीक है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा तो धारा की दिशा में रहे नीचे की ओर, और जो ये अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे को ये याद रखना अंगूठा धारा की दिशा में और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हों। बात समझ आ गई? अंगूठा धारा की दिशा में और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हों, वो कौन सा कहलाएगा तुम्हारा? राइट हैंड रूल कहलाएगा, यानी दक्षिणावर्त अंगुष्ठ का नियम कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक। अब नेक्स्ट है अपना दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट है अपना दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये नियम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। दक्षिणावर्त का नियम लिखो, हम उसका नियम लिखो, पेच का नियम लिखो। ये भी हो गया पेच, इसमें भी हो गया पेच। नेक्स्ट अपना दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम, दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है जी। दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है। अब इसमें पेच लगा हुआ है कहां पे? जी बिल्कुल यहाँ पे ये पेच लगा हुआ है, दिख रहा है? ये पेच लगा हुआ है इसमें, देखिए जैसे इसी को मान लो पेच आप, ठीक है, ये इसकी नोक है। अब यहाँ से देखो ये पेच हो गया अपना, इसको अपन इस दीवार के अंदर या इस व्हाइट बोर्ड के अंदर कस रहे हैं, ठीक है। देखो ऑलरेडी मैं कस नहीं सकता, कल्पना कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या करा है? इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए। देखिए इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? पेच दक्षिणावर्त, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, इस प्रकार घुमाया जाए, इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक, घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। कि इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े और तथा पेच को घुमाने की दिशा, तथा पेच को घुमाने की दिशा, पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक पेज उतारता हूँ छोटा सा, ये लो कोई पेज है, ठीक है, ये पेज है। ये इसकी नोक हो गई पेज की, ठीक है, और ये इसका सिरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझिए, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेज को इस प्रकार घुमा जाइए। मान लो मैंने ये इसकी क्या है, नोक हो गई इसकी, ठीक है, ये क्या होगा इसकी नोक, यानी दक्षिणावर्त पेज को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेज की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। जैसे पेज की नोक है ना, देखो इसको घुमाएंगे, नोक विद्युत धारा की दिशा में क्या है, ये क्या है, इसमें नोक है, विद्युत